हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के अकाउंट्स का ही एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस को करेंगे। अकाउंट्स में सबसे पहले जनरल एंट्री बनती है, उसके बाद लेजर बनता है, फिर लेजर के बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसको हमें ये ट्रायल बैलेंस है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। इस ट्रायल बैलेंस में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, सेम हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का जो हमारा रूल है उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल 1,00,000 रुपये। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा रहता है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखा रहता है, मतलब ये कैपिटल लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, और बिजनेस की लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, देखिए रियल अकाउंट के हिसाब से जब अगर मेरे पास एसेट है प्लस में, तो मैं उन एसेट को डेबिट लिखता हूँ। जब मैं एसेट को डेबिट लिखता हूँ तो मैं लाइबिलिटी को क्या लिखूँगा? लाइबिलिटी एसेट का जस्ट उल्टा होता है। जब मैं एसेट को डेबिट लिख रहा हूँ तो लाइबिलिटी को जस्ट उसका उल्टा क्रेडिट लिखूँगा। इसलिए इस कैपिटल के बैलेंस को मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखा है 1,00,000 रुपये। उसके बाद है मेरा मशीनरी। मशीनरी मेरा एसेट है। एसेट है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से जब मेरे पास एसेट होता है प्लस में, तो मैं उसको डेबिट लिखता हूँ। तो इस मशीनरी को मैं 70,000 रुपये डेबिट साइड में लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद है मेरा कैश। कैश भी मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि मेरे पास कैश रखा हुआ है 30,000 रुपये, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उसको भी मैं रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट लिखूँगा। तो इसको भी मैंने डेबिट साइड में लिखा है। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। अगर डिस्काउंट अलाउड का मतलब मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है, जब मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो ये डिस्काउंट मेरे लिए एक तरह का नुकसान है, खर्चा है, और इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। हर तरह का खर्चा और नुकसान हमारे नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक खर्चा है, डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड इस खर्चे को डेबिट साइड में लिख दिया। अगली एंट्री है मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे कहीं से डिस्काउंट मिला, जब मुझे कहीं से डिस्काउंट मिलेगा तो ये डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है। ठीक है, इनकम है तो उस इनकम को मैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट लिखता हूँ, हर तरह की इनकम को। तो मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट साइड में लिख दिया है, क्योंकि इनकम को मैं क्रेडिट लिखता हूँ नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अगली एंट्री है मेरी सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि सैलरी बकाया है, सैलरी पे करना बकाया है, सैलरी देना बचा है। ठीक है, मुझे 10 तारीख को मान लीजिए सैलरी देना था, आज 30 तारीख हो गई है, अभी तक मैंने सैलरी नहीं दिया है, तो ये सैलरी मेरे पे एक उधार बन गया है। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब उधार, सैलरी देना बचा है मुझे, ये मेरी लाइबिलिटी है। एसेट को मैं डेबिट लिखता हूँ तो लाइबिलिटी को मैं क्रेडिट लिखूंगा, तो इसलिए इस लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। ठीक है, आगे हमारी एंट्री है ड्यू टू मिस्टर ए 5,000 रुपये। ड्यू टू मिस्टर ए मतलब मिस्टर ए को 5,000 रुपये देना बचा है, मतलब मेरे ऊपर 5,000 की उधारी है कि मैं मिस्टर ए को पैसे लौटाऊंगा। उधारी है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मैं क्रेडिट लिखता हूँ, क्योंकि एसेट को मैं डेबिट लिखता हूँ तो लाइबिलिटी को मैं क्रेडिट लिखूंगा। तो मैंने 5,000 यहाँ क्रेडिट में लिखा है ड्यू टू मिस्टर ए। अगली एंट्री है मेरी ड्यू फ्रॉम रोहन। रोहन से 6,000 रुपये लेना बचा है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को पैसा देना बचा रहता है तो वो मेरे को उधारी रहती है। जब मुझे किसी व्यक्ति से लेना है पैसा, मेरा पैसा उसके पास जमा है, मुझे वहाँ से पैसा मिलने वाला है, तो वो मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, और एसेट को मैं डेबिट में लिखूंगा। तो मैं इसलिए इस एसेट को डेबिट साइड में लिखा है मैंने 6,000 रुपये को। अगला है मेरा इन्वेस्टमेंट। मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं, ये मेरा एसेट होता है, इसको भी मैं डेबिट लिखूंगा, क्योंकि मैं एसेट को डेबिट लिखता हूँ। पेटेंट, ये भी मेरा एसेट है, इस एसेट को भी मैं डेबिट में लिखूंगा। बैंक लोन, ये मेरी लाइबिलिटी है, एसेट को मैं डेबिट लिख रहा हूँ तो लाइबिलिटी को मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, जस्ट उसका उल्टा, एसेट का उल्टा। आखिरी है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,000 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक, अंत में मेरा स्टॉक बच गया। स्टॉक, जिस गुड्स का मैं सेल करता था उसका स्टॉक बच गया 1,000 रुपये। ये जो स्टॉक है वो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, और जब क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है, मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, बच गया, बिका नहीं साल के अंत में, मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, मेरा एसेट है, तो इस एसेट को मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। अब मुझे इन दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही साइड के बैलेंसेस का टोटल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 70,000 और 30,000, 1,00,000, 1,05,500, तो यहाँ इस साइड का टोटल आपका आ जाएगा 1,20,500 रुपये। तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, इस साइड का आपका 1,00,000, इस
साइड का भी आपका टोटल आ जाएगा 1,20,500 रुपये। ट्रायल बैलेंस में दोनों ही साइड, क्रेडिट साइड हो या डेबिट साइड हो, दोनों ही साइड का बैलेंसेस